दोस्तों, ये हम लोगों का पहला फुल ब्लॉग है। हमारे यहाँ निकलने से पहले मम्मी रुचना करती हैं, पैसे देती हैं और मीठा खिलाती हैं जिससे कि सब अच्छा हो। फिर हम लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। हमारे यहाँ से लखनऊ जो है वो करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं और एयरपोर्ट पे 1 घंटा मिलाकर हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके निकले थे। दोस्तों, पिछले 1 साल से जो जर्नी चली प्रेगनेंसी की, वो काफ़ी मेंटल और फिजिकली टफ रही और अभी भी वो चीज़ निकल रही है। उसी के लिए ये ट्रिप मैंने अपने वाइफ के लिए प्लान की थी, जिसे वो अभी सरप्राइज़ रखा है। अब इस समय हम लोग कार में, मुझे काम भी था क्योंकि ऑफिस का वर्क मेरा तो रहता ही है, लेकिन ट्रिप जो है वो हम लोगों की ट्रिप भी है, एंजॉयमेंट है, तो मैं अपना सारा काम जल्दी से कर देना चाह रहा था। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात थी कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन था, तो हम लोगों ने पहले बीच में हमारी भाभी के यहाँ कन्या को खिलाने के बाद ही कुछ खाया, तो उसको निकलने के लिए भी हम लोगों को 2 घंटे करीब लग गए। फिर हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ काफ़ी खूबसूरत शहर मुझे लगता है हमेशा से ही, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात अब जो चालू हो गई है वो ट्रैफिक की। बहुत ट्रैफिक हो गया है, मेट्रो के होने के बावजूद भी काफ़ी ट्रैफिक हो गया है। फिर हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचे। अब एयरपोर्ट में क्या था कि नया टर्मिनल T3 स्टार्ट हो चुका था और वहाँ से था, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिर ड्राइवर भैया को हम लोगों ने बताया कि नहीं भैया, T3 पे ही चलना है, तो फिर हम लोगों ने गाड़ी मोड़ के T3 पहुँचे। अब T3 पे पहुँच गए, जो काफ़ी सुंदर बना है एयरपोर्ट पे पूरा, मतलब जितना भी नई सुविधाएं हो सकती हैं वैसे ही दिल्ली की तरह यहाँ लखनऊ का भी T3 काफ़ी सुंदर बन चुका है। अब बारी थी कि सामान कौन उठाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा सामान सिर्फ छोटा सा बैग था और काजल का सामान काफ़ी बड़ा बैग था। काफ़ी जनरली आप लोगों के यहाँ होता भी होगा। और आप देख सकते हैं कि ये मैडम जो है वो सिर्फ एक हैंड बैग लेके चल रही हैं और मैं एक मजदूर की तरह, कुली की तरह दोनों बैग लेके चल रहा हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट पर T3 पे एक सुविधा अच्छी हो गई है, यहाँ पर डिजी स्कैनर जिसे बोलते हैं वो हो गया है। अब आपका चेहरा स्कैन करके ये लोग विदाउट किसी आधार कार्ड, विदाउट आईडी प्रूफ जल्दी से जाने देते हैं। और मैं अपने आप को स्ट्रगल कर रहा था कि दोनों सामान कैसे लेके चलें, और मैडम पीछे से वीडियो बना रही थी। अब हम लोग जैसे पहुंचे तो चेक इन में भी मैडम जो वहाँ की थी वो रिसेप्शन हंस रही थी कि मैम का जो था वो 23 kg का था, मेरा सिर्फ 7 kg का था। फिर अब शुरुआत थी सरप्राइज खुलने की। इन टिकट को उन्होंने देखा मैडम ने और मालूम चला कि कहाँ जा रहे हैं, और वो काफ़ी खुश थी, जो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। T3 काफ़ी सुंदर था, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफी भी की कि कितने अच्छा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी चेक इन करके पहुँच गए अंदर वेटिंग एरिया में। अब सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग वहाँ पर, जैसे जितने भी घरेलू लोग होते हैं, कि देसी लोग लाउंज ढूंढते हैं क्योंकि लाउंज में फ्री का खाना मिलता है। लेकिन दोस्तों, बैड लक था कि अभी अडानी का यहाँ पे लाउंज खुला है और वो फ्री नहीं था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने बाहर से कॉफ़ी ली, क्योंकि व्रत का आधा दिन निकल चुका था, अब हम लोगों को कुछ खाना था, तो हम लोगों ने खाया। काफ़ी महंगा पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब खाना तो था ही। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, जिस तरीके से कुछ ट्रांजिशन रील बना सकें फ़्लाइट के जो लिए। और एक तो हम लोगों ने लिया था जिसमें फ़्लाइट उड़ते हुए हमारे सामने ही टेक ऑफ कर रही थी, तो हम लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखी। फिर हम लोग चल दिए फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट थोड़ी में डिले थी क्योंकि आजकल कंट्री में काफ़ी थ्रेट्स कॉल आ रही हैं, उसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो गई थी। लेकिन हम लोग सही से पहुँचे। इंडिगो की फ़्लाइट थी हमारी, और पहुँचने के बाद हम लोग, मैडम को जैसा लगता है ना सारा चीज़ शूट करनी, वही हम लोग, मेरी जिम्मेदारी थी कि उनको शूट करना है, और मैं अपने काम को फाइनलाइज कर रहा था कि जल्दी से फाइनल कर लूँ जिससे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हम लोग कर दें। दोस्तों, हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, हमारा पहला ब्लॉग है तो हम लोगों को काफ़ी प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारी वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपकी इस पर फीडबैक हो वो भी बताइए। फ्लाइट का एक सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको अच्छा मौसम मिल जाए, इवनिंग की फ़्लाइट हो, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको दिखते हैं। और आज की जर्नी हमारी ऐसी ही होने वाली थी। मैडम को सबसे पहले ज़रूरी थी कि उनको सारे वीडियो क्लिप्स लेने, तो उन्होंने जो हमारा टेक ऑफ का वीडियो था वो भी लिया। साथ में इतनी सुंदर स्काई लाइन हम लोगों को देखने को मिली, और जैसा आप लोग देखो ये पूरा एक रेनबो था। जैसे हम लोग नीचे से देखते हैं तो बहुत आधा रेनबो दिखाई देता, ये पूरा फुल सर्किल रेनबो था, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था हम लोगों के लिए। दोस्तों, एक सबसे मज़ेदार बात थी कि हम लोगों की फ़्लाइट में ऐसा कोई भी सीट नहीं थी जिसपे बच्चे ना हो, और बच्चों के साथ इतना ज़्यादा चिल्ला हो रहा था कि कैप्टन को भी बोलना पड़ा कि थोड़ा शांत हो जाएं।
और हम लोग अपना बेबी ले गए नहीं ले गए ये चीज़ आपको अगले ब्लॉग में मालूम चलेगी। और आप लोग देखिए कितना सुंदर यहाँ से स्काई दिख रहा था। और फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से पहुँचे और वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों की जल्दी से लैंडिंग हुई। और हमारे ब्लॉग को आगे खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फुल ब्लॉग के साथ।